जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गहन विषय है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है। किसी महानुभाव से चर्चा चल रही थी, वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि शास्त्रों के अध्ययन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैंने इस विषय को इस ढंग से भी ले लिया कि शायद पढ़ा लिखा होना, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने महान अवस्था को प्राप्त कर लिया, योग की अवस्था को प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बात बताइए, कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन कबीर के इतने दोहे लिखे गए, किस लिए लिखे गए? फाड़ के फेंकने के लिए लिखे गए या पढ़ने के लिए लिखे गए? हम खुद से जरा विवेक से विचार करें। विवेक से विचार करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान, कुछ बातें हैं मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा जो कि समाज के बीच में बहुत ही भ्रांति रूप में व्याप्त है। और यहां पर उसका कारण क्या है? उसका कारण है इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन? अब्राहमिज्म का इन्फेक्शन जो हिंदू समाज में हो गया। आपने भी किसी ईश्वर को वैसे ही मानना शुरू कर दिया जैसे कि अब्राहमिज्म में माना जाता है, जैसे गॉड को माना जाता है, जैसे अल्लाह को माना जाता है। आप लोग भी किसी ईश्वर को वैसे ही मानने लगे। हाँ ठीक है, ईश्वर है, ब्रह्म है, लेकिन उसकी जो अवधारणा है वो बिल्कुल भिन्न है। वो अब्राहमिज्म की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, अलग है वो। हाँ, आप बड़े आई एम वेरी वेरी सॉफ्ट पर्सन, मैं तो सबसे सुंदर आदमी हूं, मैं सबको एक मानता हूं, वाह वाह, सबसे बड़ा महात्मा यही है। अब ऐसे महात्मा लोग खून बहुत बहा देते हैं, अपना खून नहीं बहाते, दूसरों का खून बहवा देते हैं, अपनी वाणी बोल बोलकर कुछ ऐसी ऐसी भाषा बोल जाएंगे। तो हमको चाहिए हलवा। कल भी मैंने कहा था, क्या चाहिए? हलवा चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति क्या है? हलवा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार, वो भी प्राप्त कर ही लेगा ईश्वर को। उदाहरण है हमारे पास, कबीर साहिब है और भी कई संत साधु हैं। ये बात ठीक है, ईश्वर प्राप्ति के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। पढ़या अनपढ़या परम गति सोई। चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसे परम गति मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन क्या बैठे बैठे मिल जाएगी? कुछ करना पड़ेगा ना उसे, साधन तो करना पड़ेगा। क्या बिना साधन किए ही उसे परम गति मिल जाएगी? तो प्रश्न ये बन जाता है कि साधन तो उसे करना पड़ेगा। अब साधन कैसे करना है, इसका ज्ञान कहां से होगा? तो गुरु से होगा। और गुरु जो दे रहा है वो कहां से दे रहा है? वो अपने गुरु से लेके दे रहा है। अब एक बात आप बोलो, एक वीडियो में देख रहा था, यूट्यूब पर भी वीडियो है, कई बार व्हाट्सएप पर भी मुझे आया है। वो लाइन से 25 लोगों को खड़ा कर देते हैं और एक के कान में एक बात बोलते हैं कि भाई तुम उसके कान में बोलो, और सब कान में एक दूसरे को बोलते जाते आखिर में जो बंदा होता है उससे जब पूछा जाता है क्या बोला गया, तो बात बदल चुकी होती है। बात बदल चुकी होती है क्योंकि समय बदल जाता है, उच्चारण बदल जाते हैं, समझ बदल जाती है, और समय के अनुसार परिभाषाएं भी बदलती हैं। फिर तो समय कैसा है ये हमें देख के चलना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसे साधन तो करना पड़ेगा, बिना साधन के तो नहीं होगा। अब पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो भी साधन करना पड़ेगा, पढ़ा लिखा है तो भी साधन करना पड़ेगा। तो अब कबीर ने कह दिया कि भाई नहीं, ऐसे ही हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया नहीं, शास्त्र के उसमें पढ़ने से जो है
हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपने शिष्यों के लिए, जिसको उन्होंने साधन दिया। और एक ऐसी अवस्था है कुछ लोगों की, अभी मुझे कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं, आप क्या कोई धर्म का काम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मैं जो हूं, उनको पता चला मैं योगा, मेडिटेशन, ध्यान सिखाता हूं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं बस गीता का पाठ करता हूं और मैं कुछ नहीं करता हूं, और मेरी ज़्यादा कोई पूजा पाठ नहीं है, मैं गीता का पाठ कर लिया वही मेरी पूजा है। मैंने पूछा कैसे गीता का पाठ करते हैं? पूजा रूम में बैठता हूं, भगवान के सामने अगरबत्ती जलाता हूं, एक दिया जलाता हूं और गीता का कुछ श्लोक पढ़ता हूं और बस फिर मैं अपने काम पे निकल जाता हूं, अपने दुकान पे निकल जाता हूं, अपने कार्य पे चला जाता हूं। तो मैंने पूछा कि ये कब से कर रहे हैं? बोला कि मैं कई सालों से कर रहा हूं। तो मैंने कहा गीता खत्म नहीं हुई, 700 श्लोक तो खत्म हो जाने चाहिए थे अब तक। तो उन्होंने कहा कि खत्म हो गई, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने पूछा समझ में क्या आया? समझ में क्या आया? फिर कि समझ में क्या आया, बस भगवान के प्रति एक श्रद्धा व्यक्त करनी है तो मैं गीता का पाठ कर लेता हूं। इस तरह का पाठ तो निश्चय ही बहुत गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने समझा तो कुछ है नहीं कि भगवान कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरह से जो शास्त्रों का पाठ करते हैं और मात्र पाठ ही करते रहते हैं, मात्र पठन ही करते रहते हैं, वो अनुगामी नहीं बनते, साधन का अभ्यास नहीं करते, योग साधना में नहीं लगते हैं, उन्हें कभी परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उन्हें कभी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर ईश्वर का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। आप उसे गॉड से कभी मिलाओ ही मत, मैच ही मत करो। जिन लोगों ने मैच कर दिया, मैं कहता हूं गलत हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो। अब हो सकता है कि उस टाइम पर जिस समय में उन्होंने कुछ बातें कही हो, उस समय के अनुकूल रही हो, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है हमारे देश में और सनातन धर्म, आज जरूरत है कि हम समझें कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अगर दुनिया को बताना है कि सनातन धर्म क्या है, स्वामी विवेकानंद ने अध्ययन किया, तब जाकर दुनिया को बताया। अगर उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन नहीं किया होता तो उनके पास वो लॉजिक्स नहीं होते, वो तर्क नहीं होते कि वो दुनिया को बता पाए और रख पाए, समझा पाए। तो शास्त्रों का महत्व तो पता चलता है। तो कोई ये कह दे कि भाई नहीं, बिना शास्त्र अध्ययन से तो कुछ नहीं होता, चित्त भ्रम हो जाता है, चित्त भ्रमित हो जाता है। अरे स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कार्ता न सत्सिद्धि मुआपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का त्याग कर कर जो आचरण करते हैं, ना तो उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, ना उन्हें सुख मिलता है और ना उन्हें परम गति मिलती है। मतलब उनका मोक्ष भी नहीं होने वाला, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होने वाली, जो शास्त्र विधि के अनुकूल आचरण ना कर रहे हों। या तो आपको गुरु सही मिल जाए जो बिल्कुल शास्त्र विधि के अनुसार आपको सिखा दे, बता दे, और अगर ना मिला तो भारी समस्या हो जाएगी। फिर तो गधे और उल्लू की संगत हो जाएगी। एक बार एक गधा था, उसको रतौंधी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। थोड़ा सा अंधेरा हुआ, उसको दिखना बंद हो गया। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा, और पेड़ के ऊपर बैठा था उल्लू। जैसे ही अंधेरा हुआ, उल्लू की आंखें खुल गई, वो देखने लगा चारों तरफ। उल्लू ने पूछा कि भाई गधे भाई क्या हुआ? उसने कहा कि मेरा मालिक, मैं उससे बिछड़ गया हूं। कोई धोबी उसका मालिक था, ज्यादातर धोबी लोग पहले गधा रखा करते थे। तो उल्लू ने पूछा कि अच्छा तो क्या दिक्कत है, तुम्हें रास्ता नहीं पता? उसने कहा कि नहीं, मुझे रतौंधी है, मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, कुछ नहीं दिखता? मुझे तो सब दिखता है। उल्लू ने कहा मुझे सब दिखता है। अच्छा, अंधेरे में भी दिखता है? हाँ, अंधेरे में भी दिखता है। तुम कहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं? कि हाँ, थोड़ी बताओ मुझे रास्ता। ठीक है, मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ जाता हूं, मैं बोलूंगा दाएं मुड़ जाओ तो दाएं मुड़ जाना, मैं बोलूंगा बाएं मुड़ जाओ तो बाएं मुड़ जाना। अब गधा चल पड़ा उल्लू के इशारे पर। उल्लू के इशारे पर उल्लू ने कहा कि भाई दाएं मुड़ जाओ।
तो दाएं मुड़ गया। उल्लू ने कहा बाएं मुड़ जाओ तो बाएं मुड़ गया। उल्लू ने कहा कि सीधा चलो तो सीधा चल गया। उल्लू ने कहा कि यू टर्न लो तो यू टर्न ले लिया। अब गधा उल्लू के इशारे पे चल रहा है। अब गधे ने बड़ाई कर दी, भाई तुम्हारी नज़र तो बड़ी तेज है, कहीं पर टकराता नहीं, कहीं भी मैं गिरा नहीं, बिल्कुल एकदम सही रास्ते पे तो मुझे ले जा रहे हो। ऐसी नज़र कैसे, अंधेरे में भी इतना अच्छा देख लेते हो, रात के समय भी? उल्लू ने कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छा देखता हूं मैं। तो दिन में कितना अच्छा देखते होगे। अब उल्लू क्यों बोलने जाए कि दिन में मुझे कुछ दिखता नहीं है, जैसे सूर्योदय होगा मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। उल्लू भला ये क्यों बोले? उल्लू बोलेगा अरे ये दिन की बात मत करो। तो जो अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं ना, बोलेंगे अरे ये शास्त्रों की बात मत करो, हटाओ हटाओ, ये शास्त्रों के पढ़ने पढ़ने से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, वो तो हो जाता है, भक्ति से हो जाता है, कोई अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बोल देंगे लोग। तो अब क्या हुआ कि उल्लू जो है गधे को घुमाता रहा, रात भर घुमाता रहा, और फिर सुबह हो गई। सुबह हो गई तो सूर्योदय हुआ, और जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य निकला। अब जैसे सूर्योदय हुआ, उल्लू की आंखें बंद होने लगी। उल्लू की जो, आउल की जो आइस होती है ना, सिलेंड्रिकल होती है, स्फेरिकल नहीं होती है। हमारी जो आइस है बिल्कुल स्फेरिकल है, गोल। उसकी थोड़ी सी सिलेंड्रिकल, ऐसे ऐसे उसकी आंख होती है, तो सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता वो। अब उसकी आंखें बंद होने लगी, दिखना बंद होने लगा। लेकिन वो सोचा कि अगर बोलूंगा कि मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, सारी इज्जत खराब हो जाएगी। इतनी प्रशंसा इसने मेरी की है कि मेरा मन तो बस बाग बाग हो गया है। उल्लू ने कहा कि नहीं नहीं, इसे नहीं बोलूंगा। अब हुआ क्या कि बोलता रहा, उल्टा सीधा बोलता रहा। चलो ठीक, उल्टा सीधा बोलता हूं, ये जाने मेरे पास तो 2 पंख है ना, मैं उड़ के पेड़ पे बैठ जाऊंगा। अब इतने में उल्लू को दिखना बंद हो गया, और अभी गधे को पूरी तरह से दिख नहीं रहा था। सुबह तो हो रही थी, लेकिन पूरी तरह से गधे को दिख नहीं रहा था। उल्लू ने सोचा कि सूर्योदय होने वाला है, मैं बच के निकलता हूं, अब ये गधा जाए भाड़ में। अब अचानक से गधे के सामने गधा आ गया, गधे को भी सही से नहीं दिखा, और उल्लू को भी एक ऐसे पीरियड आ गया, ना गधे को दिख रहा है ना उल्लू को दिख रहा है सही से। अब गधा गिरने लगा। जैसे ही गधा गिरने लगा, उल्लू ने पंख फड़फड़ाए और बगल वाले पेड़ पे जाके बैठ गया, और गधा जो है गिर गया। तो कहीं हम ऐसी अवस्था में तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, अगर हम पिछले 70 वर्षों का इतिहास देखें, पिछले 100 वर्षों का इतिहास हम देखें, तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा हुई हैं। गुरुओं ने कहा कि तुम देवी देवताओं की पूजा कर दो। अरे पहले जान तो लो कि पूजा होती क्या है, या सीधा वैसे ही बंद कर दो देवी देवताओं की पूजा। पूजा कहते किसको है, पूजा किस लिए किया जाता है? कृष्ण तो नहीं कह रहे हैं कि पूजा बंद कर दो। हाँ, कृष्ण ये जरूर कह रहे हैं कि पूजा करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती, मेरी प्राप्ति नहीं होती। ना अहम वैदेन तपसा ना दानेन न चिज्जा शक्य एवं विधुम दृष्टिवान सीमा में था। मैं इन सब चीजों से प्राप्त नहीं होता हूं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कार्ता न सिद्धि मुआपनोति न सुगम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि के अनुसार आचरण नहीं करता, ना उसे सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना उसे परम गति की प्राप्ति होती। जो शास्त्र विधि के अनुसार आचरण नहीं करता। लेकिन अब शास्त्र विधि तो शास्त्रों को अध्ययन करने से पता चलेगा ना। बात को समझिए क्या है। ये पुस्तक है कोई, ये रेसिपी की किताब है। इसमें लिखा है कि गुलाब जामुन कैसे बनेगा, इसमें लिखा है कि पुलाव कैसे बनेगा, बिरयानी कैसे बनेगी। मान लीजिए कि रेसिपी, वैसे रेसिपी किताब नहीं है, ये स्वर संहिता है, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, मान लीजिए। अब कोई ये कहे अरे ये रेसिपी की किताब पढ़ने से पेट थोड़ी ना भर जाएगा, ये रेसिपी का किताब पढ़ने से तुमको शाही पनीर का स्वाद थोड़ी ना आ जाएगा। बिल्कुल बात सही है। ये रेसिपी की किताब पढ़ने से आपको गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आएगा, आपको शाही पनीर का स्वाद नहीं आएगा, वो तो बनाकर खाओगे तब आएगा ना। अब कोई कहे कि भाई किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, हमने तो अपने गुरु से सीख लिया। तो ठीक है भाई, सीख लिया तो ठीक, सीख लिया है। लेकिन अगर गुरु ने गलत बता दिया,
गुरु ने कहा अरे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई शास्त्रों को हटाओ हटाओ, मैं बता रहा हूं ना, मैं जो बता रहा हूं वही शास्त्र है। ऐसे में भारत में कुछ संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, जो ऐसा वर्णन करती हैं, जो ऐसा वर्णन करती हैं कि हमारे गुरु जी ने कह दिया ना वही शास्त्र है। और चेले इतने चालाक हैं कि गुरु जी जब निपट गए तो गुरु जी के नाम पर कुछ भी बोल जाएंगे और कहेंगे कि जो गुरु ने कह दिया वही शास्त्र है, भरमाने के लिए, अपनी बात बनवाने के लिए। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र कोई आज्ञा नहीं है, पहले तो यह ध्यान रखिएगा। शास्त्र जो भारतीय सनातन धर्म शास्त्र है वो कुरान और बाइबल की तरह आज्ञात्मक भाषा में नहीं लिखे गए, वो आपको ऑर्डर नहीं करते हैं। हाँ, वो आपको विवेक प्रदान करते हैं, ये सबसे बड़ा अंतर है। कई लोग समझते हैं कि शास्त्र मतलब अरे शास्त्रों में तो ऐसा करने के लिए लिखा गया तो वैसा करना पड़ेगा, वैसा कर नहीं, ये तो वर्णन ही नहीं कहीं पर, इस तरह की चर्चा ही शास्त्रों में नहीं है। आज्ञात्मक भाषा का प्रयोग वैदिक शास्त्रों में नहीं होता है। हाँ, जहां अब्राहमिज्म की बात है वहां पर ऑर्डर्स कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ गॉड, इस ढंग से लिखा जाता है बातें। यहां पर कोई शास्त्र ऐसी बात नहीं करता। तो ये जो रेसिपी की बुक है ये बेकार में लिखी गई, फिर तो क्यों लिखी गई? मार्गदर्शन के लिए। हो सकता है कोई आपको गलत बता दे, तो कम से कम एक बात तो है ना, एक कसौटी तो है ना कि भाई गलत बताया गया, गलत शिक्षा यहां पर दी गई या अधूरी दी गई, हम शास्त्र पढ़ लेते हैं और शास्त्र पढ़कर गुरु जी के पास जाओगे, गुरु जी शास्त्र में तो ऐसे लिखा है। अगर गुरु जी वाकई में सही व्यक्ति होंगे तो स्वीकार कर लेंगे, हाँ शास्त्र में ऐसे लिखा है, तो आपने उस दिन ऐसे कहा था, हाँ तो मैंने उस परिवेश में कहा था, एक विशेष बात को समझाने के लिए कहा था। अब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हुए, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद से कहा था कि तुम लोगों को समझाने के लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन करो। वैसे तो विवेकानंद खुद ही बहुत ज्यादा अध्ययनशील थे, कई कई घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, लेकिन यह बात सत्य है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए शास्त्र अध्ययन से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं इस बात को कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में साफ साफ लिखा हुआ है, अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। अगर आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो शास्त्र आपके लिए निष्फल है, और अगर आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तो भी शास्त्र आपके लिए निष्फल है, क्योंकि शास्त्र जो है आपको तत्व ज्ञान नहीं करवा सकते हैं। शास्त्र क्या करेंगे? तत्व ज्ञान का मार्गदर्शन करेंगे। शास्त्रों का काम है मार्गदर्शन करना, ठीक है, शास्त्रों का कार्य है मार्गदर्शन करना, वो मार्गदर्शन करेंगे और वो करते हैं। और जब इतनी ज्यादा वैचारिक मतभेद हो और हमारे देश में जब इतने ज्यादा विचारधाराओं का इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन ऑफ थॉट्स, साइकोलॉजिकल इन्फेक्शंस हो जाया करते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले एक साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन के ऊपर साइकोलॉजी बेस्ड मैंने एक वीडियो पहले भी आपको बनाई हुई है कि कैसे हम कहते हैं ना कि जो डिजीज है शरीर में, जो हमारे डिजीज होते हैं कम्युनिकेबल होते नहीं, ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ये भी कम्युनिकेबल होते हैं, ये भी कम्युनिकेबल होते हैं। ऐसी बात नहीं कि यही कम्युनिकेबल, सिर्फ शारीरिक जो फिजिकल डिजीज हमें होते हैं, हमारे लंग्स को, हार्ट को, या कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस का, जैसे कोरोना वायरस का चल रहा था, तो जो इन्फेक्शन होता है वो सिर्फ शरीर को हो रहा है, वायरस है, लेकिन साइकोलॉजिकल इन्फेक्शंस भी हुआ करते हैं। इसके ऊपर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पर हमारे देश में अनेकों विचारधाराएं आ गई, अनेकों विचारधाराएं आ गई, तरह तरह की बातें आ गई, और ऊपर से कुछ गुरु लोगों ने, अब क्या हुआ, किसी सच्चे गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे भाई बहुत ज्यादा शास्त्रों को पढ़ना चित्त को भ्रमित करता है। उन्होंने समझाने के लिए किसी विशेष परिवेश में किसी विशेष व्यक्ति को कह दिया। अब उसका आधार लेके दूसरे टाइप के आडंबरी गुरु खत, अरे कहां, कौन कहता है, कबीर कहते हैं शास्त्र की जरूरत नहीं है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। अब उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया कि शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे आप भ्रमित हो जाओगे। आपको कन्विंस कर लिया और आप कन्विंस हो गए। जब आप कन्विंस हो गए तो उन्होंने अपनी मन मर्जी चलानी आपके साथ शुरू कर दी।
बेटा गुरु आज्ञा ये है, गुरु आज्ञा वो है। अब बेटा जो है कभी शास्त्र उठा के पढ़ेंगे ही नहीं, एकदम प्रण ले लिए हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, गुरु जी की आज्ञा है कि नहीं पढ़ना है, ये शास्त्र बकवास हैं, पूरा गौतम ऋषि का न्याय दर्शन बकवास है एक तरह से, पढ़ लो भाग्यशाली समझोगे अपने आप को। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, न्याय शास्त्र पढ़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला, ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो जीवन को निखारने वाली चीजें हैं। वैसे न्याय दर्शन का जो विषय है वाद विवाद है, तर्क है, लेकिन तर्क की वैसी व्याख्या मैंने किसी पाश्चात्य दार्शनिक के दर्शन में नहीं पढ़ा है, किसी वेस्टर्न फिलॉसफी में मैंने ये चीज नहीं पढ़ी। जिस तरह से न्याय दर्शन में सिस्टमैटिकली हाउ टू पुट ए लॉजिक, लॉजिक कैसे करना चाहिए, जो बताया हुआ है, जो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे संसार में बहुत सारे विषय हैं, भोजन का भी शास्त्र होता है, पाक शास्त्र हम उसे कहते हैं, काम शास्त्र भी होता है। जीवन जीने की हमें बहुत सारे उसमें कलाएं मिलती हैं, जीवन को ढंग से अच्छे से हम जीवन को समझें और जिएं, हमें शास्त्रों से उसका ज्ञान मिलता है। योग शास्त्र है, वो तो है ही कैवल्य प्राप्ति के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए। श्रीमद् भगवद गीता भी योग शास्त्र है, उसको भी योग शास्त्र कहते हैं, क्योंकि समानता है पतंजलि के योग सूत्र में और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश में समानता है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को भी योग शास्त्र कहा गया, ब्रह्म विद्या कहा गया। अब ब्रह्म अलग चीज है, ब्रह्मा चतुरानन ब्रह्मा अलग चीज है। वो ब्रह्मा देवता है और देवता 3 गुणों के वशीभूत होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में, इसके ऊपर गीता का आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मिल जाएगा। तो आज इतना भ्रम पैदा हो गया, तथा कथित अनेकों तरह के गुरुओं ने इतना भ्रम पैदा कर दिया, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें शास्त्र अध्ययन करना ही नहीं है। तो ये बहुत भारी समस्या खड़ी कर दी इन लोगों ने, फिर हमें गलत रास्ते पर ये ले गए। तो अब तो मार्गदर्शन अगर हमें चाहिए तो हमें शास्त्रों की ओर वापस लौटना ही चाहिए, अध्ययन करना ही चाहिए और उसे समझना ही चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते कामकार्ता न ससिद्धिम, जो शास्त्र विधि के अनुसार आचरण नहीं करेगा। लेकिन अगर शास्त्र विधि कोई बताने वाला हमें सही से नहीं मिला, नहीं समझाने वाला मिला, तो क्या हम कोई प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे प्रयास। ये बात भी बिल्कुल सही है कि शास्त्रों को समझने के लिए सिर्फ अध्ययन नहीं, अध्ययन के साथ व्यवहार में उतरना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना चाहिए और साधना होनी चाहिए। जब साधना अच्छी होगी, ध्यान योग अच्छा होगा, तो उपनिषदों के श्लोक सही सही समझ में आएंगे कि किस दिशा में हमें ले जाया जा रहा है। नहीं तो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं से कोई श्लोक उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया। अरे पूरी बात क्या कही जा रही है, पूरी बात पढ़ोगे तब तो। कभी तो स्वामी विवेकानंद को पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं कि कहीं से कुछ कोटेशन मात्र पढ़ा। तो जब हम पूरा टाइम देंगे तो निचोड़ पता चलेगा कि वास्तव में ये क्या पूरी बात क्या समझाना चाहते हैं। लेकिन आजकल लोगों को मतलब क्या है, व्हाट्सएप का जमाना है, अंगूठा चलाओ, यार यहाँ अरे ऐसा है, अरे ऐसा है, अरे ऐसा है, गीता में ये लिखा है, रामायण में लिखा भी नहीं लिखा है। और मैं देखता हूं कि लोग इतने अंधे होते हैं कि वो फॉरवर्ड कर देंगे, अंगूठा चलाओ फॉरवर्ड करो। ठीक है, एक महानुभाव ने मुझे पोस्ट भेजा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, अच्छी बात है, माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बताओ कि गीता में कहां लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है, किस श्लोक में यह बात की चर्चा भगवान कृष्ण ने की है? तब उनके पास जवाब नहीं है। तो इस तरह के ज्ञान से अपनी रक्षा कर लीजिए। आजकल देखिए, आजकल क्या है कि वी आर सिंकिंग इन द इंफॉर्मेशन। हम किस में डूब रहे हैं? सूचना में डूब रहे हैं और मर रहे हैं विजडम के लिए। हमारे पास विजडम नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत है। हमारे पास विजडम नहीं है,
ज्ञान नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन खूब पहुंच रही है। इसने ये बोला, उसने ये कहा, व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे हैं, फेसबुक पे डाले जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वाह, हमें तो बहुत पते की बात पता चल गई, फॉरवर्ड करते हैं 10 लोगों को, हमें तो बहुत पते की बात पता चल गई, भेजते हैं, 10 ग्रुप में डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कमाल के लोग हैं। थोड़ा रिसर्च कर लो, जो पता चल गया उसके ऊपर पूरी बात क्या है, आधी अधूरी बात तो नहीं है। तो इतनी भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। और आज के वर्तमान समय में विवेकानंद का समय हो गया 100 वर्ष, उनके देह त्यागे 100 वर्ष से ऊपर हो गया, और रामकृष्ण परमहंस को 200 वर्ष होने वाले हैं, और कबीर को 500 वर्ष होने वाले हैं। मेरा ये काम नहीं है कि मैं आपको पुरानी बातें रटकर कबीर ने ऐसा कहा था। शास्त्र अध्ययन आपको, आपके अंदर एक प्रवृत्ति पैदा करता है। मैं आपको बताता हूं हमारे शास्त्रों की विशेषता क्या है। पहली विशेषता तो यह है कि ये कुरान और बाइबल की तरह आज्ञात्मक भाषा में नहीं लिखे गए, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि आपको ये करना है या वो करना है, आपको लॉजिकल वे में एडवाइस कर रहे हैं। शास्त्र जो है, भारतीय सनातन, वैदिक सनातन धर्म, चाहे वो योग सूत्र हो, वो आपको लॉजिकली, महर्षि पतंजलि ने बहुत बहुत लॉजिकली और बहुत स्टेप वाइज स्टेप कनेक्ट होते हुए, हर चीज कनेक्टेड है आपस में, स्टेप वाइज स्टेप अपने सूत्रों को दिया है, और गुण से गुण तर्क दिए हैं, लॉजिक दिया है, समझाया है। इसी तरह से न्याय शास्त्र में भी आपको मिलेगा। इसी तरह से सांख्य, सृष्टि की रचना, सृष्टि हुई कैसे है, ये दुनिया कैसे बनी है, कैसे हमारे सामने आ रही है, इसकी पूरी रचना, इसकी पूरी व्याख्या सांख्य शास्त्र में हमें प्राप्त हो जाती है। तो लॉजिकली वो रखते हैं, और वो जब वो रखते हैं, वो आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर देंगे कि आप जल्दी से किसी बात को मान नहीं लोगे, किसी के नाम पर भी भला क्यों नहीं लिखा गया हो, क्योंकि क्या यहां पर सम्मान सबका है। अगर कपिल मुनि ने सांख्य ना दिया होता तो क्या वेदांत का विकास होता? अगर कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र ना दिया होता तो क्या बौद्ध दर्शन का विकास होता? अगर कपिल मुनि ने सांख्य ना दिया होता तो क्या अद्वैत सिद्धांत और अद्वैत और जितने भी ये महापुरुष विवेकानंद हुए, इन लोगों को मिल पाता कुछ? क्या तोतापुरी महाराज रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान दे पाते अगर कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र न आया होता? क्योंकि सांख्य ही तो आधार है, उसी का आधार लेकर सब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें मूल शास्त्रों का जब हमें पता चलता है कि वाकई में उसमें क्या लिखा है, हमने सीधा इग्नोर कर दिया और अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझ लिया कि हम ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, वो सांख्य सूत्र देने वाले कपिल मुनि तो शायद मूर्ख रहे होंगे, और गौतम ऋषि न्याय देने वाले मूर्ख रहे होंगे, हम सबसे ज्यादा समझदार हो गए। तो कुछ लोग इस ढंग से बात करने वाले मुझसे टकरा जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सेंसिटिव वे में बता रहा हूं। तो पहले जान तो लो, हो सकता है तुम्हारे पते की बात लिखी हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना भाई, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि शास्त्र विधि से आचरण ना करने वाले को ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है। और वर्तमान में अगर हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सनातन बचे, तो एक सिस्टमैटिक वे में शास्त्रों की शिक्षा जरूरी है। नहीं तो ऐसे ऐसे गुरु आएंगे जो आपको ऐसी ऐसी बात बोलेंगे और आपको सनातन से कब तोड़ देंगे, और आप गुरु आज्ञा के नाम पर टूट जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन वो सनातनी रह नहीं गए हैं, रह नहीं गए हैं वो सनातनी। वो ऐसे ऐसे तर्क देंगे, हाँ उनका तर्क कट जाएगा। मैंने बड़े से बड़े गुरुओं के तर्क से मैं संतुष्ट हो गया था, लेकिन जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो जो गुरु ब्रह्म ज्ञान देने की बात करते उनके भी तर्क कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, कट गए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह देते हैं कि जो शास्त्र विधि के अनुसार आचरण नहीं करता, उसे ना सिद्धि मिलनी है, ना सुख मिलनी है, ना मोक्ष मिलना है, ना परम गति की प्राप्ति होनी है, ना उसे परमात्मा की प्राप्ति होनी है। तो वर्तमान जो परिवेश है, अगर हम चाहते हैं कि ये सनातन विश्व मंच पर
पूरे दुनिया को अपनी शिक्षा दे, तो कम से कम जो सनातन धर्मी हैं, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, वो अपने मूल शास्त्रों को समझें। नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो जुड़ें, हम लोग मिलकर अध्ययन करेंगे, समझेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, ध्यान योग भी करना पड़ता है, साधना भी करनी पड़ती है, तभी जाकर, हाँ, शास्त्रों की बहुत सारी बातें हम वैसे समझ सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसे होती हैं जो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रेसिपी की किताब है, इसमें लिखा है रसगुल्ला कैसे बनेगा, गुलाब जामुन कैसे बनेगा। अरे जब प्रैक्टिकल बनाओगे नहीं तो समझ में क्या आएगा? इसका मतलब ये नहीं हो गया ना कि किताब बेकार हो गई, ये ग्रंथ बेकार हो गया या व्यर्थ हो गया। ये मार्गदर्शन तो कर ही रहा है ना कि भाई कैसे बनेगा, कैसे बनाना है, कौन सी सही विधि है, बता तो रहा है आपको ऋषि। और ये लिखा भी किसने? जो जानता होगा वही तो, उसी ने तो बताया। अब शास्त्र पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता, ये बात भी तो शास्त्रों में ही लिखी है, ये बात भी तो शास्त्रों में लिखी है। स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में लिखा गया है, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते कामकारता न सिद्धि मुआपनोति न सुखम न पराम गति। तो मैं तो कहता हूं, जो ये कहता है कि सनातन धर्म के वैदिक शास्त्रों को मत जानो, मत समझो, मत पढ़ो, वो सनातन का शत्रु है, वो कहीं ना कहीं सनातन का शत्रु है। वो चाहता है कि बस हलवा बन जाता है ना जैसे, वैसे हो जाता है सब। तो हमें अगर इस सनातन धर्म के प्रति अगर हम गंभीर हैं और हम कुछ करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं कुछ सही बात बता रहा हूं, सही काम कर रहा हूं, तो जिस भी प्रकार से आप मिल के कुछ कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, जरूर बनने की कोशिश की। नहीं तो कोई और कर रहा है तो उसकी सहायता कीजिए, अगर हाँ, लेकिन वो कर रहा हो वाकई में, कहीं कोई भ्रम ना पैदा हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि संभल के चलने का ये मार्ग है। कदम कदम पर ऐसे लोग बैठे हुए जो आपको, अब कुंडलिनी जागरण, अब कोई भाई साहब कहते हैं कुंडलिनी जागरण हो रहा है, कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे शरीर हिल रहा है, खूब हिल रहा है, खूब तेज वाइब्रेट कर रहा है, उनका शरीर हिल रहा है। और कुंडलिनी, मैंने कहा कि ये कौन से हठ योग के किस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे होगा जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी? कुंडलिनी है क्या? सुषुम्ना नाड़ी ही मूलाधार में जाकर कुंडलिनी मारकर बैठ जाती है और वो मूलाधार में बंधन में रहती है। ध्यान योग के द्वारा जब हम योग मार्ग से हम जब जुड़ जाते हैं, तो फिर जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, जब सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होगा, सुषुम्ना में जब प्राणों का प्रवेश होगा तो ध्यान योग शुरू होगा, और वहां से वो कुंडलिनी सीधी होनी, वो जो कुंडली मारकर बैठे ना, वो स्ट्रेट होना शुरू करेगी, धीरे धीरे सीधी हो जाएगी वो। और सीधी जब हो जाएगी तो जो ऊर्जा का प्रवाह है वो स्ट्रेट सीधा हो जाएगा, इसकी ओर, ब्रह्मरंध्र की ओर हो जाएगा, सहस्रार की ओर हो जाएगा, आप समाधि में जाएंगे। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपको नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा, नाद योग शुरू हो जाएगा। बिना कुंडलिनी के जागृत हुए नाद योग नहीं होता। तो मैंने कहा कि विवेकानंद की कुंडलिनी जागृत हो गई थी, वो तो ऐसे हिलते डुलते नहीं थे, वो तो उछलते कूदते नहीं थे। ये आजकल कौन सी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है? अगर शास्त्र अध्ययन नहीं होगा तो आप मान लोगे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आदमी हिलने लगता है, उड़ने लगता है। मैंने तो उस व्यक्ति को कहा ये सब काला जादू कर रहे हैं लोग। समाज का काम करो ना। स्वामी विवेकानंद की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। आप करके दिखाओ। अगर आप कहते हो कि कुंडलिनी शक्ति हम जागृत कर देते हैं, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनकी एक लड़का था, उसने चेन्नई से, मद्रास से, उसने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कुंडलिनी शक्ति जागृत करवा ली और अब मैं बहुत परेशान हूँ। कहा कि क्यों? मुझे रात को नींद नहीं आती है, सपने बहुत आते हैं, कई बार रात को कोई गला आकर दबाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और मेरी कुंडलिनी शक्ति लेकिन जागृत हो चुकी है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे मेरी सहायता कीजिए।
मैंने कहा कि तुम मद्रास में हो, उस समय मैं पटना में था। तो मैंने कहा कि आओ मेरे पास। कहा कि मैं इतनी दूर कहाँ से आऊं, कैसे आऊं? तो अब वो संभाल नहीं पा रहा है कुंडलिनी। अरे भाई, जब तुम संभाल नहीं पा रहे हो तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करवाने गए क्यों थे? और ये कुंडलिनी ऐसे कैसे जागृत हो रही है कि संभाल ही नहीं पा रहा है? होना तो ये चाहिए कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपकी चेतना जागृत होगी, आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस जो सेंसेस की बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाएगी। अब ये जो भ्रम है कैसे दूर होगा? शास्त्रों से दूर होगा। शास्त्र कुंडलिनी के बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़िए, हठ रत्नावली का अध्ययन कीजिए, शिव संहिता का अध्ययन कीजिए। गोरखनाथ संप्रदाय के जो हठ योग के ग्रंथ हैं, योग बीज और बहुत सारे, उनमें कुंडलिनी चक्रों की व्याख्या की गई है। स्पष्ट हो जाएगा कि कुंडलिनी जागृत होने पर क्या होता है, क्या नहीं होता है। नहीं तो भटकते रहो, कूदते रहो, दौड़ते रहो, फांदते रहो। और वाकई में कुंडलिनी जागृत हो गई तो जाओ समाज का कल्याण करो ना। वो समाज का कल्याण क्या करेगा? वो अपने परेशान है। वो युवक बेचारा कह रहा है कि मैंने कुंडलिनी जागृत करवा ली और मैं बहुत परेशान हूं। ये कौन सी बात हुई? कुंडलिनी शक्ति जागृत भी करवा ली और बहुत परेशान भी हूं। क्यों परेशान हो भाई? अगर वाकई में जागृत हो गई है तो परेशान क्यों हो? तो इसका मतलब यह है कि जागृत नहीं हुई है, उल्टा दुर्व्यवस्थित हो गई है। चक्रों की जो व्यवस्था है बिगड़ चुकी है, एनर्जी का जो फ्लो है चक्रों के बीच में खराब हो गया है, बिगड़ चुकी है, वो उल्टा हो गया है। जो नहीं होना था वो हो गया है। तो अगर नहीं जानोगे तो यही सब होगा। और जानने का मार्गदर्शन, इसीलिए शास्त्र, ये जो ध्यान योग का कोर्स है ये शास्त्र सम्मत है। जो ध्यान योग का कोर्स है ये शास्त्र सम्मत है। और शास्त्र सम्मत होना बहुत जरूरी है आज के समय में। और सिर्फ कोई बोल दे कि शास्त्र सम्मत है उसी से मत मान लेना। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो बोल देंगे अरे ये शास्त्र सम्मत है। उनसे प्रमाण भी मांगो कि प्रमाणित कीजिए कि कैसे शास्त्र सम्मत। जब बोलेंगे कि हम ब्रह्म ज्ञान दे देंगे तो उनसे प्रमाण मांगो कैसे शास्त्र सम्मत है। भाई कहने से नहीं, सिर्फ 4 श्लोक पढ़ देने से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं गीता को समझना है तो पूरा पढ़ो। जो भी कहता है कि गीता का ये श्लोक पढ़ लो बस हो गया, नहीं। जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में कृष्ण समझाना क्या चाहते हैं। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट का टाइम नहीं है। बहुत भ्रम फैला हुआ है और भ्रम फैलाने वाले लोग पड़े हुए हैं समाज में। सनातन धर्म के विरुद्ध में अपने ही लोग उतर जाते हैं कई बार। तो इसीलिए हमें विवेक से काम लेना है। और हमें एक, अगर चाहते हैं कि दुनिया बदले, समाज बदले और सनातन का उत्कर्ष हो, ये तो सर्वदा ही उत्कृष्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि सामाजिक रूप पर, व्यवहारिक रूप पर, वैश्विक स्तर पर, तो हमें निश्चय ही हमें अपने मूल शास्त्रों को लेकर चलना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। हाँ, हम उनकी व्यवस्था को समझें। कोई कहेगा अरे इतने सारे शास्त्र लिखे गए, ये पुराण। अरे आप पहले समझो कि पुराण क्या चीज है। पुराण क्या चीज है? पुराण स्मृति ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ नहीं है। ग्रंथों की अलग अलग वो है। तो श्रुति ग्रंथों में शास्त्र आते हैं। जो श्रुति ग्रंथ हैं, जो श्रुति वैदिक दर्शन जिसे हम कहते हैं, और वेदांग जिनको हम कहते हैं, वो शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं। अब पुराण स्मृति, स्मृति मतलब जिसका संबंध इतिहास से और साहित्य से है, उसका साहित्यीकरण किया गया है। साहित्यीकरण मतलब उसमें अलंकार जोड़े गए हैं। पुराणों में कथाएं लिखी गई हैं। कथाओं की जानकारी कोई ज्ञान नहीं। इस पर मैंने पहले भी बहुत बोल चुका हूं, व्याख्यान दे चुका हूं। ठीक है, तो हमें विवेक से विचार करना है। अगर इस सनातन को हमें और मजबूत बनाना है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे मूल शास्त्र अगर हम उनको जान लें तो अपने आप आपका आत्मविश्वास, आपको, आपकी जो सोचने की जो तरीका है ना, आपका जो माइंडसेट है पूरा बदल जाएगा और वो ज़्यादा परिपक्व हो जाएगा,
ज़्यादा उसमें आत्मविश्वास होगा, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। शास्त्र खुद ही कहते हैं कि शास्त्र वचन पर भी अनुसंधान करो। ये स्वयं कुमारिल भट्ट ने, आचार्य कुमारिल भट्ट जब बौद्धों से शास्त्रार्थ करते थे, क्योंकि बौद्ध समुदाय वेदों के प्रमाण को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता था, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें, तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रमाण किसने दिए, सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ किसने किया? मीमांसकों ने किया, मीमांसा आचार्यों ने किया सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ, और उन्होंने बिना वेद प्रमाण के भी किया। इसीलिए कुमारिल भट्ट ने कहा कि अगर तुम्हें कोई आकर कहता है, उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कहा, मेरा नाम लेकर कहता है कि मेरा ये कथन है, तो अगर तुम्हें कोई संशय हो तो उस पर अनुसंधान करो, उसे मान मत लो। किसी कथन के नीचे स्वामी विवेकानंद लिख जाने से ये नहीं, हमारा शास्त्र ये उपदेश नहीं देता है कि तुम उसको मान लो। जानो कि लिखने वाले ने क्यों लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, किन परिस्थिति में लिखा, और फिर अनुसंधान करो कि यह बात कितनी सही है, कितनी नहीं सही है। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि अगर मेरा नाम लेकर भी कोई कह दे कि मैंने ऐसा कहा है, तो उसको, उस पर भी अनुसंधान करना, जानने की कोशिश करना कि यह बात कितनी सही है और किस ढंग से सही है। अगर सांख्य सूत्र कहता है सृष्टिवाद, सांख्य सूत्र का विकासवाद का समर्थन करता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी देता है कि इवोल्यूशन हुआ है, तो विचार करो कि कहां तक सही लग रहा है। एक बात कही जा रही है कि नहीं, इस दुनिया को किसी गॉड ने बनाया है, और एक बात कही जा रही है नहीं, इवोल्यूशन हो रहा है। ये डार्विन का इवोल्यूशन वाली बात नहीं कर रहा मैं कपिल मुनि का इवोल्यूशन, कपिल मुनि ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया है, इवोल्यूशनरी थ्योरी दी है सृष्टिवाद में कि सृष्टि कैसे सामने आई है, तो डार्विन के हजारों पाल जो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, कपिल मुनि ने कर रखा है, लिख रखा है, बता रखा है, तो फिर अब आपके मन को क्या सटीक बैठता है? अनुसंधान करो, जानने की कोशिश करो। तो इसलिए हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो इस भाषा में नहीं लिखे गए हैं कि जैसे वो ऑर्डर दे रहे हो कि ऐसा करना है या वैसा करना, ठीक है। हाँ, भगवान कृष्ण यहां पर जरूर एक बात कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय, जिसने शास्त्र विधि को त्याग दिया है और आचरण करता है, उसके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे ना सुख मिलना है, ना सिद्धि मिलनी है, ना परम गति मिलनी। तो ये भी कोई ऑर्डर नहीं है, वो तो ये दिशा दे रहे हैं कि भाई शास्त्र विधि को जानो, शास्त्र विधि को जानना जरूरी है। भगवान कृष्ण का कहने का अर्थ इतना है। तो हम विवेक से विचार करें, और आज का यही कथन था कि ये कह देना कि भाई अनपढ़ भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वाह, परमात्मा को प्राप्त करना तो जैसे हलवा खाने या बनाने से भी सरल, हलवा बनाने में भी भाई मेहनत लगता है, उससे भी कोई सरल सी बात समझ लो। जैसे आदमी छींक देता है, कितना सरल है छींक देना, छींक आए तो आदमी छींक देता है, तो शायद वैसे है क्या परमात्मा को प्राप्त कर लेना? ऐसा कहीं गलती से मत सोच लेना। साधन तो करना पड़ेगा, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, अगर पढ़ा लिखा नहीं तो उसे कोई बताएगा, समझाएगा, कोई गुरु जो जानकार होगा। लेकिन पढ़े लिखे के साथ अच्छी बात यह है कि वो अपना रिसर्च कर सकता है। पढ़े लिखे के साथ अच्छी बात यह है कि वो अपना रिसर्च कर सकता है, अपना अनुसंधान कर सकता है। तोतापुरी महाराज जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, ठाकुर के पास पहुंचे, तो ठाकुर तो पहले से भक्ति में लीन थे, माँ 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 पुकारते थे, देवी साक्षात प्रकट होती थी उनके पास। उन्होंने कहा कि मुझे आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, ताकि नहीं, ऐसे मुक्ति मिलेगी नहीं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो उनको शक हो गया कि भाई शास्त्र गलत नहीं बोलेंगे। कुर्बानी कहती है वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे, जो विचार नहीं कर रहा वो झूठा है। ऐसे ही बोले जा रहा है सिर्फ बिना विचारे, उसको बस एक इजी लाइन मिल गया है कि अनपढ़ आदमी भी तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वो इजी लाइन पर अटक गया है वहां पर, ठीक है, कंफर्ट जोन में बने रहना चाहता है। तो इसलिए हमें जो पढ़ा लिखा है उसके साथ अच्छी बात है कि उसे कोई भरमा नहीं सकता, उसको कोई भटका नहीं सकता।
अगर भटकाएगा तो वो अध्ययन करेगा। अगर किसी ने बता दिया कि भाई गुलाब जामुन गलत ढंग से बता दिया बनाने के लिए, तो उसके पास रेसिपी की बुक होगी और वो पढ़ा लिखा होगा, तो पढ़कर वो जानेगा कि ऐसे ऐसे सही तरीका तो ये वाला है, भाई साहब ने सही से नहीं बताया मुझको, वो पकड़ लेगा। तो ये महत्व है शास्त्र अध्ययन का। क्यों शास्त्रों की रचना हुई? शास्त्र पढ़ने से किसी को मोक्ष नहीं मिलने वाला, किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली। हाँ, शास्त्रों ने जो मार्गदर्शन किया है उस मार्गदर्शन पे चलने से मार्गदर्शन जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। और ये कोर्स ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है 20 दिसंबर से। ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। 11 तारीख आज हो गया है, 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, 8 दिन 9 दिन है, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करना चाहते हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दर्शन का कोर्स, ये कोर्स, इसमें शास्त्रों की ही चर्चा है, इसमें पाश्चात्य दर्शन की भी चर्चा है। उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं, कौन कौन सी बातें बताई हैं अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, उसके बारे में कौन कौन सी बातें हीगल ने क्या कहा है, कांट ने क्या कहा है, सोक्रेटिस ने क्या कहा है, एरिस्टोटल ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है। ठीक है, कुछ मिडिवियल एज में कुछ क्रिश्चियन फिलोसोफर्स हुए, एक्विनस, थॉमस एक्विनस हुए, उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, फिर जो एम्पेरिसिस्ट फिलोसोफर हुए उन लोगों ने क्या क्या है, बर्कले ने क्या कहा है, लॉक ने क्या कहा है, ह्यूम ने क्या, इन सब बातों पे चर्चा भी है। और जो भारतीय दर्शन है, षड दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, इनकी भी बृहत व्याख्या है इस दर्शन के कोर्स में, इस फिलॉसफी के कोर्स में। अगर आप शास्त्र अध्ययन करना आपको बोर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि भाई मैं कहाँ किताबें लाऊंगा, कहाँ से मैं उठाऊंगा, कहाँ से मैं खरीदूंगा, ये कोर्स कर लीजिए, ये दर्शन का कोर्स कर लीजिए आप। ठीक है, ये जरूर कोर्स कर लीजिए। आपको अगर आलस्य लग रहा है या बहुत ज़्यादा हमारा किताबें खरीदोगे, 10 किताबें तो आपको खरीदनी पड़ेगी, तो आराम से 1000 रुपये, 2000 रुपये तक, 2000 से ज़्यादा आजकल किताबें भी महंगी आती हैं। एक किताब होगी 200 पेज की, आपको 350 रुपये की मिलेगी। तो जो किताबें हैं आपकी वो इस तरह से मिलेंगी, तो फिर आप महंगी है तो ये कोर्स कर लीजिए 1100 रुपये में फिलॉसफी का। आपको षड दर्शन, बौद्ध, जैन, इन सब का इंट्रोडक्शन इस पे मिल जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका दे दिया गया है। ये कोर्स आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, और कुछ काउंसलिंग चाहते हैं जीवन में कुछ भी समस्या, तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, इन सब से भी आप ले सकते हैं। और अग्नि में बुद्ध, अग्नि में बुद्ध जो है, यह भी दार्शनिक क्रांति के ऊपर ये घटना है, ऐतिहासिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और दार्शनिक क्रांति, इन सब से इसका संबंध है। किस तरह से बौद्ध संप्रदाय का पतन होना शुरू हुआ, किस तरह से कुमारिल भट्ट ने वैदिक कर्मकांड की जो महत्व था, उसकी जो उपयोगिता थी, उसको लोगों को समझाया, और फिर से उसकी एक तरह से पुनर्स्थापना मानी जाती है। किस तरह से आगे बढ़ा और क्यों पतन शुरू हुआ, बौद्ध संप्रदाय में अंदरूनी विवाद और अंदरूनी समस्याएं कैसे प्रकट होनी शुरू हो गई, पूरी कहानी है। यह उपन्यास है, इसमें षड्यंत्र है, इसमें षड्यंत्र की कहानी भी है, इसमें वीरता भी है, वीर रस भी आपको इसमें मिलेगा, हर तरह के रस भी इसमें, क्योंकि उपन्यास के रूप में, इसलिए इसका नाम है अग्नि में बुद्ध, कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की। तो एक फिलॉसफिकल रिवोल्यूशन, एक सोशल रिवोल्यूशन थ्रू फिलॉसफिकल रिवोल्यूशन, ये कुमारिल भट्ट ने लाया था। एक टाइम पीरियड ऐसा आया जहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई। सोशल रिवोल्यूशन आया फिलॉसफिकल रिवोल्यूशन से, एक जगह पर नहीं, पूरी जो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन कैसे आया, थ्रू फिलॉसफी आया। जो मैटरलिज्म था, हीगल के आइडियलिज्म को कार्ल मार्क्स ने मैटरलिज्म में कन्वर्ट किया, डायलेक्टिक थ्योरी को कन्वर्ट किया हीगल एक जर्मन फिलोसोफर था जिसने आइडियलिज्म पर एक थ्योरी दी, डायलेक्टिक थ्योरी उसे कहते हैं। तो उस पर डायलेक्टिक मेथड उसने यूज किया, और उसी मेथड को यूज कर
कार्ल मार्क्स ने मटेरियलिज्म को डिफाइन किया और उसका रीज़न ये हुआ कि रशिया के अंदर, यूरोप में तो नहीं ला पाया वो रिवॉल्यूशन, जबकि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूरोप में थी। वो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कहाँ आता है? रशिया में जाके आता है। ठीक है, उसमें बहुत खून बहा, बहुत हत्याएं हुई, जो कि गलत हुआ, लेकिन उसका कारण एक विचारधारा थी, एक फिलॉसफी थी, एक आइडिया था कार्ल मार्क्स के दिमाग में, जो उसने अपनी किताब में लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर भी एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी आचार्य कुमारिल भट्ट की, कर्म सिद्धांत, और उसको एक नए ढंग से प्रस्तुत करना, एक नवीनीकरण करके उन्होंने प्रस्तुत कर दिया उसको। वो खुद बौद्ध भिक्षु बन गए, लेकिन बाद में देखा कि बौद्ध भिक्षुओं का पतन किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि इतना सम्मान, इतना धन उनके पास आ चुका है। लगभग बुद्ध के 900 वर्ष बाद की घटना है ये। तो बहुत तरह की चीजें होने लगी और एक फिलॉसफिकल चेंज आने लगा, और उस फिलॉसफिकल चेंज से सोशल चेंज भी आने लगा, सामाजिक परिवर्तन भी होने लगा। तो उसकी कहानी है ये, और उसमें हत्याएं भी हो रही हैं, उसमें षड्यंत्र भी हो रहे हैं, उसकी कहानी है ये। ठीक है, तो उसकी कहानी है अग्निमय बुद्ध। आप जरूर इसको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ये बुक मिल जाएगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से, दिसंबर 24 तारीख के बाद ये बुक आपको हम बाई पोस्ट भेजना शुरू कर देंगे। तो जो प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें और इसकी जानकारी ले सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी भी लेना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर कर जानकारी ले सकते हैं। मैं नंबर दे देता हूँ 9661802459। ठीक, तो इस पर आप जो है संपर्क कर लें, और संपर्क करके आप इस पर संपर्क करके आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नरेंद्र माकुड़े जी, स्मिता सावंत जी, AK त्यागी जी, योगेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, JJ जायसवाल जी, महेंद्र कुमार जी, नवज्योति नाथ जी, राजू पाल जी, अवनी प्रधान जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, अमन कक्कर जी, श्वेता राय सिन्हा जी, विष्णुचंद्र मौर्य, AK त्यागी, कन्हई कुमार, शिखर शर्मा, नाथू सिंह जी, सविता नायक जी, जितेंद्र साहू, जलाराम रायका, दयानंद जी, रामविलास जी, सतीश मास्टर जी, रतन सिंह जी, विनोद के सूद, कमलेश खैरनर, विनोद कुमार शर्मा, किशोर वैद्य जी, रामविलास जी, आलोक झा। योगी और साधक में क्या अंतर होता है? साधक भी एक प्रकार का योगी है, सिद्ध योगी नहीं है। ये प्रश्न गलत है कि योगी और साधक में क्या अंतर होता है। प्रश्न ये होना चाहिए, सिद्ध और साधक में क्या अंतर होता है। सिद्ध और साधक में क्या अंतर होता है। साधक जो अभी साधना कर रहा है सिद्ध नहीं हुआ है, उसकी साधना परिपक्व नहीं हुई है। ठीक है, योगी तो दोनों ही हैं, सिद्ध भी योगी है, साधक भी योगी है। योग कर रहा है, वो योग मार्ग पे चल रहा है, योग मार्गी है। तीनों गुणों समान है, पर ब्रह्म सत्कर्म और पुरुषार्थ से मिलते हैं। सत्कर्म और पुरुषार्थ से तीनों गुणों समान है। मतलब तीनों गुण समान कैसे हो जाएंगे? तीन गुण समान करने के लिए तो योग करना पड़ेगा ना, ध्यान में लीन होना पड़ेगा, तब जाके तीन गुण समान होंगे। ऐसे कैसे हो जाए? किशोर वैद्य जी, जीवात्मा अपंचीकृत है तो क्या जीवात्मा भी आत्मा की तरह सर्वव्याप्त है? जी नहीं, जीवात्मा में भेद है। जीवात्मा का जो तत्व है वो आत्मा है, वो सर्वव्यापी है। जैसे कि नदी है, पानी, समंदर है, तत्व एक ही है, लेकिन नदी और समंदर अलग अलग है, तत्व तो एक ही है ना। ठीक है, तो हर जीवात्मा का, इसीलिए कहा गया कि तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है इस विषय पर, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्मा उस आत्मा तत्व से ही अस्तित्व में आया है। और जीवात्मा कैसे अस्तित्व में आया है?
ये पतंजलि योग सूत्र में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। पतंजलि योग सूत्र में दृष्टा दृश्य का संयोग होने से जीवात्मा अस्तित्व में आ जाता है। ठीक, तो अलग विषय में हम चले जाएंगे। तो इसके लिए आप योग सूत्र की जो व्याख्या है उसको पढ़ें। स्वामी जी, क्या ईश्वर दर्शन के लिए शाकाहारी होना चाहिए? नहीं, ईश्वर दर्शन का शाकाहारी होने से सीधा संबंध नहीं है। हाँ, ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन क्या है पहले तो ये समझना चाहिए। क्या वो प्रकट हो जाएगा? क्या वो आपसे पराया है? क्या हृदय सर्वस्व विष्ठितम, तो वो आपसे पराया नहीं है ना भाई। तो ईश्वर का दर्शन कोई अलग से नहीं होता है, एज ए सेकेंडरी नहीं होता है, बल्कि वो तो आप उसमें स्थित होते हैं, जाकर आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको ईश्वर साक्षात्कार होता है। तो शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी होना सहायक हो सकता है। शाकाहारी होना ईश्वर दर्शन कर योग करना पड़ेगा आपको, तब आप ईश्वर साक्षात्कार कर पाएंगे। योगी बनना पड़ेगा, तब आप ईश्वर साक्षात्कार कर पाएंगे। ठीक है, तो योग मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। शाकाहारी होना तो एक सपोर्ट मिलेगा कि भाई अगर सात्विक आहार है हमारा, शाकाहारी शब्द तो मैं प्रयोग ही नहीं करता, मैं मानता ही नहीं हूं शाकाहारी और मांसाहारी। मैं मानता हूं सात्विक, राजसी और तामसी, इसको मानता हूं मैं। ठीक है, तो सात्विक आहार अगर आप लेंगे, क्योंकि यहां पर शाकाहारी, दूध को शाकाहारी प्रूव कर सकते हैं। कैन यू प्रूव साइंटिफिकली मिल्क इज वेजिटेरियन? क्या आप वैज्ञानिक रूप से दूध को शाकाहारी प्रूव कर सकते हैं? लेकिन आप दूध को सात्विक प्रूव कर सकते हैं कि दूध सात्विक है। क्या आप घी को, हम लोग बड़े चाव से घी खाते हैं, घी में अभी क्या ये छठ वठ मनाते हैं, घी में ठेकुआ बनाओ, घी में सारी चीज़ें बनाओ, एकदम शुद्ध बनना चाहिए। नवरात्रों में हम घी में, ये जो घी को कह रहे हैं घी में बनेगा तो शुद्ध बनेगा। आप प्रूव करो कि घी इज द वेजिटेरियन। तो मैं ये वेजिटेरियन और नॉन वेज का कॉन्सेप्ट मैं लेता ही नहीं हूं। मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए हैं उसके ऊपर, बोलते हैं कि अरे आप तो मांसाहारी को शायद सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि शाकाहारी शब्द एक सही शब्द नहीं है, या मांसाहारी शब्द नहीं, हमारे शास्त्रों में इन शब्दों का प्रयोग नहीं है भी तो बाद के महापुरुषों ने इस्तेमाल किया है। मूल ग्रंथों के अंदर भगवान कृष्ण सात्विक, राजसी और तामसी आहार की चर्चा करते हैं। अब गाय का, देसी गाय का जो दूध है या घी है, हम उसे सात्विक श्रेणी में रखते हैं, जबकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो हम हमारे अर्थों के अनर्थ तो हो ही रखे हैं। और इसी कारण से मैं कहता हूं ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर हम इस विषय में, भोजन पदार्थों के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं हम जान ले तो। इसीलिए मार्गदर्शन जरूरी है शास्त्रों का, कि क्या कहते हैं वो, वाकई में बातें क्या किस ढंग से लिखी गई हैं, हमारे जानना जरूरी है वो। इस समय ऐसा ही है। आशा रानी जी, गंभीर शाह जी, तो यहां पर शाकाहारी की जगह मैं कहूंगा सात्विक आहार योग मार्ग पर साधना में सहायता करता है। सात्विक आहार। कब जब ब्रह्म ना मिले तब तक साधन पुरुषार्थ सतोगुनी होना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा क्या? वो कहीं से आकर मिलेगा क्या? ब्रह्म का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी आत्मा में ही, अंदर ही मिलेगा, कहीं बाहर थोड़ी ना मिलने जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्रयास हो करना चाहिए। लाला गुर्जर जी, संतोष कुमार, अध्ययन के साथ चिंतन मनन भी करना चाहिए। तो उसके बिना कैसे होगा? अध्ययन करने का मतलब वही बात होगी कि मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, डेली किए जा रहा हूँ, इसका क्या फायदा जब उस पर चिंतन मनन ही नहीं कर रहे हो, जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। यीशु मसीह जीवित खुदा, भैया ये गलत जगह पे आपने लिख दिया, और मुझे नाराजगी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको लिख दोगे, उनको बोल दोगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, उस सर तन से जुदा वाली बात आपके साथ कहीं ना हो जाए। कुछ ऐसी ही समाज के लोग हैं। मैं तो बस आपको तो ऐसे शब्द, हाँ आप लिखते कि यीशु मसीह गॉड हैं तो बात अलग होती। ठीक है, तो चलिए, वो होंगे जिनका विश्वास है वो रहे। हम यहाँ पर सनातन धर्म के आधार पर चर्चा करते हैं, उसके आधार पर बातों को कहते हैं, और वो प्रैक्टिकल बातें हैं, इमेजिनरी नहीं है, वो लॉजिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है,
इसलिए तो कहा ना कि भाई सांख्य दर्शन ने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी है, विकासवाद को सिद्धांत दिया है। ये नहीं बताया है कि कोई गॉड ने ये दुनिया बना दी, ऐसी चर्चा वो नहीं करते हैं। चलिए, रमेश पेशवानी जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, किशोर वैद्य जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत इस चर्चा में सहयोग करने के लिए, जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़ते रहें, बनते रहें, आगे बढ़ते रहें, और शेयर जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बात समझना है तो बहुत आसानी से मैं देखता हूँ लोग आते हैं, अरे ईश्वर प्राप्ति करना है, पढ़ने लिखने जरूरत ही नहीं है, क्या शास्त्र अध्ययन करना है, हो जाएगा। इस तरह के बात करने वालों ने ही इस सनातन धर्म को और कमज़ोर और कमज़ोर और भ्रमित कर दिया। चलिए ठीक है, हम चलते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक मुहिम में हम सब लगे, मैं भी लगा हूँ यथासंभव, आप सब भी यथासंभव जरूर करना चाहिए हमें अपना कर्म इस का महान कार्य हेतु। और वर्तमान समय जो चल रहा है उसको देख के हम चलेंगे ना। ठीक है, पीछे कबीर ने कहा होगा, क्योंकि उस समय एक प्रचलन था कि भाई लोग पढ़ते थे और अनुसरण नहीं करते थे, रामकृष्ण परमहंस ने इसीलिए कहा होगा। लेकिन आज के समय में जरूरी है, आज के समय में इस कारण से लोग भ्रमित हो चुके हैं, जो दिग्भ्रम पैदा हो गया है उसको खत्म करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे मूल शास्त्र क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा, कल फिर मिलूंगा 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।